23 नवंबर 2025 इथोपिया के एक सन्नाटे से भरे रेगिस्तान में अचानक धरती फटी, आसमान काला हुआ और एक ऐसे ज्वालामुखी ने आग उगलना शुरू कर दिया जिसे इंसानी इतिहास ने 12,000 साल से सोया हुआ माना था। एक धमाका, एक शॉक वेव और दुनिया एक ऐसे खतरे के सामने खड़ी हो गई जिसकी कल्पना भी किसी वैज्ञानिक ने नहीं की थी। दोस्तों, आज हम इसी रहस्यमयी ज्वालामुखी हैली गिब्बी की कहानी जानेंगे। ऐसी कहानी जो दिखने में सिर्फ एक इरप्शन सी लगती है, लेकिन असल में ये पृथ्वी की गहराइयों में छुपे कई रहस्यों का खुलासा है। सोचिए, एक ज्वालामुखी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, जिसका कोई हाल फिलहाल का इतिहास नहीं, और अचानक वो फट जाता है। एक ऐसा स्थान जो आफर ट्रायंगल के बीच स्थित है, एक इलाका पहले ही दुनिया के सबसे जियोलॉजिकली एक्टिव स्थानों में गिना जाता है। यहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। दोस्तों, यहाँ पर अफ्रीकन, सोमाली और अरेबियन प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो रही हैं। इसे कहते हैं ए रिफ्ट जोन, पृथ्वी का वो दरार जो धीरे धीरे कंटिनेंट को 2 हिस्सों में बांट रही है। दोस्तों, ऐसे इलाके में ज्वालामुखी का फटना नई बात नहीं होती, लेकिन हैली गिब्बी का फटना पूरी दुनिया के लिए शॉक था, क्योंकि यह होलोशीन के बाद पहली बार इरप्ट हुआ, यानी लगभग 10 से 12,000 वर्ष के बाद। रात के शांत अंधेरे में एक जोरदार ध्वनि गूंजी। स्थानीय लोगों ने कहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने बम फोड़ा हो। धरती हिल गई और आसमान में आग उठ गई। दोस्तों, ज्वालामुखी से निकली गैसें और राख का गुब्बार 14 किलोमीटर से भी ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गया। 1 मिनट में पूरा आसमान काला, सूरज गायब सा हो गया और हवाओं में जहर भर गया। राख का बादल इतनी तेजी से फैला कि कुछ ही घंटों में वो इथोपिया से निकलकर रेड सिया, यमन, ओमान होते हुए भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों तक पहुंच गया। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, यहाँ हवा की क्वालिटी अचानक गिर गई। ऐसे मानो किसी ने एक पूरे शहर पर धूल का काला पर्दा डाल दिया हो। दोस्तों, ज्वालामुखी की राख सिर्फ धूल नहीं होती, ये माइक्रोस्कोपिक ग्लास पार्टिकल्स होते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि ये सांस के जरिए सीधे फेफड़ों में चले जाते हैं। साथ ही ज्वालामुखी गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हैवी पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आसमान में मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल बनाती हैं। और ये कॉकटेल सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि मौसम को भी बदल देता है। वैज्ञानिक बताते हैं, इतनी ज़्यादा सल्फर हवाओं में जाने पर सूरज की रोशनी धरती तक कम पहुंचती है, जिससे ग्लोबल कूलिंग भी हो सकती है। बड़ी ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर पूरे ग्रह के तापमान को 1 से 2 डिग्री तक गिरा देती है। क्या हैली गिब्बी भी ऐसा करेगा? ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, असर सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि मानवीय स्तर पर भी गंभीर है। दोस्तों, पानी के स्रोत गंदे हो गए हैं और घास जल गई, पशु भूखे रह गए। अफेयर नोमाड। दोस्तों, अफेयर नोमाड्स जो अपने पशुओं पर निर्भर रहते हैं, उनकी पूरी जिंदगी एक झटके में ठहर गई। मवेशियों ने चारा खाना बंद कर दिया है, कई बीमार पड़ गए, लोगों में खांसी, सांस फूलना और आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ती चली गईं। सरकारी राहत टीमें भेजी गईं, लेकिन रास्ते इतने खराब और खतरनाक कि मदद पहुंचने में देरी हुई। दोस्तों, वेलकॉन्स एस और एरोप्लेन्स इंजन्स एक दूसरे के दुश्मन हैं। राख इंजन में जाकर पिघलती है और गिलास की तरह जम जाती है और इंजन बंद हो जाते हैं। इस वजह से
एयर इंडिया, आकाशा और गोल्ड फ्लाइट्स सैकड़ों उड़ानें डिवर्ट्स या कैंसिल करनी पड़ी। दुनिया का हवाई ट्रैफिक कुछ घंटों के लिए रुक सा गया। अब सवाल, इतने हजार साल बाद अचानक ऐसा क्यों? क्या कोई संकेत मिला था? सच्चाई ये है कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट दुनिया का सबसे अंडर स्टूडेंट ज्वालामुखी रेगिन है। यहाँ वोल्केनो मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत कम है, न प्रॉपर सिस्मोग्राफिक्स हैं, न गैस मॉनिटरिंग, न ही सैटेलाइट अलर्ट सिस्टम। भूगर्भविद का मानना है पृथ्वी की गहराइयों में मैग्मा प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा था। हजारों सालों तक जमा हुआ दबाव एक दिन अचानक सरफेस तक पहुंच गया। ये इफेक्ट्स में बताते हैं कि पृथ्वी शांत दिखती है लेकिन अंदर लगातार बदल रही है, और जो वोल्केनो डेड लगते हैं वो कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। सबसे डरावना सवाल यही है, क्या ये इरेप्शन सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि हाईली गिब्बी जिस जगह है वहाँ पूरी एरता आले रेंज फैली हुई है, और इस रेंज में कोई वोल्केन्स हैं जो हजारों सालों से सो रहे हैं। अगर इनमें से एक भी जाग गया तो अफ्रीका का ईस्ट रिफ्ट रीजन धीरे धीरे एक नए समुद्र का रूप ले सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पूर्वी अफ्रीका सचमुच अलग हो रहा है और आने वाले 50 से 100 लाख वर्षों में एक नया ओशियन यहाँ बन सकता है। दोस्तों, 25 नवंबर तक ज्वालामुखी शांत होने लगा, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्लेम डज नॉट यानी शांति का मतलब सुरक्षा नहीं होता। धरती के अंदर मैग्मा एक्टिविटी अभी भी चल रही है, गैस रुक नहीं रहे, और कुछ जगहों पर तो भाई क्या ही बताएं दोस्तों, यानी ज़मीन फूला देखा जा रहा है। ये सब फ्यूचर इरेप्शन की ओर इशारा करता है। हाईली गिब्बी का इरेप्शन सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि पृथ्वी का एक गहरा रहस्य है। इससे हमें ये सिखाया है कि हमारे नीचे हमारी धरती हमेशा जाग रही है, हमेशा बदल रही है और हमेशा तैयार है हमें चौंकाने के लिए। कौन सा वोल्केनो अगली बार जागेगा और कैसा होगा अगला ब्लास्ट? क्या यह इरेप्शन पृथ्वी के क्लाइमेट्स को बदल देगा? ये सवाल अभी भी मिस्ट्रीज है, लेकिन एक बात तय है, पृथ्वी अभी खत्म नहीं हुई, ये अभी भी जिंदा है और अपनी आँख से हमें लगातार याद दिलाती रहती है कि हम सिर्फ मेहमान हैं। अगर आपको इस तरह की डीप मिस्ट्रीज पसंद आती हैं तो कमेंट करके बताइए अगला विषय कौन सा हो।